पंकज जी बताते हैं कि हावड़ा स्टेशन की चाय आखिरी चाय बन सकती थी। आप देख रहे हैं डार्क नाइट और मैं हूँ आपका दोस्त डार्क ऑफिशियल। चलिए आपको हम लेकर चलते हैं डरावनी कहानियों की दुनिया में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और ये घटना तब की है जब मैं बेंगलुरु से अपने घर मुंगेर के लिए रवाना हुआ था। लगभग मेरा सफ़र खत्म होने पर आया था कि तभी रात 9 बजे ट्रेन हावड़ा स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुक गई। फिर मैंने सोचा सफ़र तो वैसे भी संपन्न होने वाला है, क्यों ना नीचे उतरकर एक कप चाय पी ली जाए। तो तभी मैं नीचे उतर गया और प्लेटफॉर्म पर एक चाय ली और ट्रेन में वापस अपनी सीट पर बैठ गया। और चाय पीते हुए कब मेरी आँख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो ट्रेन किसी सुनसान स्टेशन पर रुकी हुई थी। तभी मुझे सिगरेट पीने की तलब लगी। मैंने बगल वाले आदमी से पूछा, भाई साहब क्या आपके पास माचिस है? तभी उस आदमी ने कहा, भाई साहब मेरे पास माचिस तो नहीं है, लेकिन इस स्टेशन पर आसपास कोई दुकान होगा, आप वहां से ले सकते हो। दरअसल मुझे सिगरेट पीने की बहुत गंदी लत है, तो मैं बिना कुछ सोचे ट्रेन से नीचे उतर पड़ा और स्टेशन की ओर चल पड़ा। कुछ दूर इधर उधर भटकने के बाद मुझे एक दुकान दिख गई। फिर मैंने वहां से एक माचिस ली और सिगरेट जलाई और मैं वापस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। लेकिन मुझे वापस आते आते कुछ देर लग गई थी और ट्रेन वहां से निकल चुकी थी। फिर मैं दौड़ते दौड़ते स्टेशन मास्टर के पास गया और उसी से कहा, साहब मेरी ट्रेन छूट चुकी है। तभी स्टेशन मास्टर ने कहा, मुंगेर जाने वाली अगली ट्रेन सुबह 4 बजे आएगी। मैं काफ़ी परेशान हो गया और थक हार कर मैं एक बगल वाले ब्रिज पर जाकर बैठ गया। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक चाय वाला मेरे पास चाय चाय करते हुए आया। उसने बोला, साहब क्या चाय लेंगे? तभी मैंने सोचा कि यहाँ पर बैठे हुए तो अभी 2 घंटे और लगेंगे, क्यों ना एक चाय लेकर पी ली जाए। और मैंने उससे एक चाय ले ली। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उस चाय वाले ने मुझसे बिना पैसे लिए ही वहाँ से चल पड़ा। मैंने उसे 1-2 बार आवाज़ भी लगाई, अरे भाई अपने पैसे तो लेते जाओ, लेकिन उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सोचा शायद वो जल्दी में होगा और मैं वहीं ब्रिज पर बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। लेकिन तभी मुझे अचानक बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि कब मेरी आँख लग गई और जब मेरी आँख खुली तो मेरे हाथ और पैरों में रस्सियाँ बंधी हुई थी और मेरे अगल बगल गोल घेरा बना हुआ था और नींबू और मिर्ची रखी हुई थी। मैं काफ़ी घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्या कोई है? खोलो मुझे क्यों यहाँ पर बांध के रखा है? लेकिन उस वीरान स्टेशन पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो गोल घेरा, नींबू, मिर्ची और चारों तरफ फैली राख, ऐसा लग रहा था जैसे किसी तांत्रिक क्रिया के लिए मुझे बलि चढ़ाने के लिए बांधा गया हो। तभी दूर से किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे पास आ रहा हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी दूर से चूड़ियों की झंझनाहट और पायल की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई औरत
नंगे पांव रेल की पटरी पर चल रही हो। मैंने कांपते हुए उस दिशा में देखा और मेरी रूह कांप उठी। धुंध में से एक लंबी सी परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंधला और आंखें खून जैसी लाल चमकती हुई। वो धीरे धीरे पास आई और गोल घेरे के बाहर रुक गई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, एक डरावनी औरत जिसकी आंखें गहरी और मुंह से खून टपक रहा था। उसने फुफकारते हुए कहा, चाय पी ली ना? अब यहां से वापस कोई नहीं जाता। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। मैं वही हूं जो हर रात एक मुसाफिर को पीती हूं। ये मेरा इलाका है और तुम अब मेरे हो। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई। वो बार बार गोल घेरे के पास आकर रुकती। उसके नाखून जमीन पर रगड़ खाते, जैसे बस इंतजार कर रही हो कि मैं एक कदम बाहर रख दूं। इस घेरे ने तुझे बचा रखा है, लेकिन ये सुबह तक ही है। उसकी फुफकारती आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं पूरी रात वहीं बैठा रहा, कांपता हुआ, हर पल यही डर कि कहीं मेरा पाँव जरा सा भी बाहर ना चला जाए। सुबह के 4 बजे हलचल शुरू हुई। ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। स्टेशन पर हलचल शुरू हुई। तभी एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और मेरी रस्सियां खोलने लगा। मैं कांपते हुए बोला, आप कौन है? वो मुस्कुराकर बोला, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो तू बेहोश पड़ा था। मेरी उम्र अब इतनी नहीं कि तुझे कहीं ले जा सकूं, इसलिए मैंने तेरे चारों तरफ घेरा बना दिया और मदद लाने चला गया। मैं उस बुजुर्ग को दिल से धन्यवाद देने लगा और अगली ट्रेन से निकल पड़ा अपने घर। लेकिन आज भी जब कभी कोई कहता है हावड़ा स्टेशन की चाय बहुत फेमस है, तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैं आपका दोस्त टार्क ऑफिशियल जल्द ही लौटूंगा एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर। आप दिख रहे थे डार्क नाइट।